कंप्लीट 22 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल गया। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बनाया जाता है, तो वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कहलाता। दोस्तों आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। मैं बात करने वाला हूँ रोस्टेड चने के बारे में। भुना हुआ चना हर एक घर में मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है चना। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, सिंपल भाषा में मैं आपसे शेयर करूंगा कि प्रोटीन के मामले में चना क्या करता है और क्या नहीं करता है। पर उससे पहले एक बार थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं। अब प्रोटीन तो एक न्यूट्रिएंट है, हम सबको पता है। वो न्यूट्रिएंट को बनाने के लिए अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स कहते हैं जिसको। अब अमीनो एसिड्स क्या है? एक कंपाउंड होता है जिसको कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बनाया जाता है बॉडी में ही, ठीक है। अब 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। 11 अमीनो एसिड्स तो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद बना लेती है, तो उसको हम रखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में, ठीक है। जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमें फूड से लेने पड़ते हैं, खाने से। अब यहाँ पे हम चने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चनों से हमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए। और रोस्टेड चना एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। इसमें प्रोटीन है, इसमें फाइबर भी है और इसमें मिनरल्स भी है। लेकिन फिर भी रोस्टेड चना या भुना हुआ चना जो है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। अब क्यों नहीं है वो कंप्लीट प्रोटीन? तो जो उसमें से हमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसमें से अमीनो एसिड्स मिसिंग है 9 में से। 9 के 9 हैं उसमें, लेकिन 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं उसमें जो बहुत कम मात्रा में है। एक तो है मेथियोनिन और एक है ट्रिप्टोफैन। अब क्योंकि बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स की जरूरत है, तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए, लेकिन सारे इक्वल मात्रा में चाहिए। 2 अमीनो एसिड्स जो है मैंने आपसे शेयर किया, ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन, ये कम क्वांटिटी में है, इनकी मात्रा बहुत कम है। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो आपने खाना खाया है, जैसे यहाँ पे हम चने की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट तो नहीं होगा, वो पूरा प्रोटीन बनेगा, लेकिन एफिशिएंटली नहीं बन पाएगा। जो प्रोटीन बना भी है वो मसल बिल्डिंग में पूरा यूज नहीं हो पाएगा, तो वो बॉडी के दूसरे फंक्शंस में यूज होना शुरू हो जाएगा, जैसे आपका हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, ठीक है, आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, वो सब चीजों के लिए उसमें ज्यादा यूज होगा। अब ऐसी सिचुएशन में रोस्टेड चना जो है, इसका प्रोटीन पूरा यूटिलाइज कैसे होगा बॉडी में? क्योंकि 2 अमीनो एसिड्स की मात्रा तो बहुत कम है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप जब भी चना खाओगे, रोस्टेड चना, ठीक है, प्रोटीन का सोर्स तो है वो, हालांकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, तो वो तो आपको अपने उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि भाई आपको दिन में कितना वो कंज्यूम करना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना है, और कहाँ से आप उसको मैनेज करोगे अलग अलग फूड सोर्सेज से, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चना जो आपने खाया उसका जो प्रोटीन है वो कैसे आप पूरा उसका यूटिलाइजेशन कर पाओगे, तो उसको आपको कंबाइन करना है। जब आप चना खाओगे, या तो उसको आप दूध के साथ लो, ठीक है, सिर्फ अकेले चने को मत खाओ, आप दूध के साथ लो। कैसे? चना खा के दूध पी लिया, या फिर जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं तो 100 ग्राम चना जो है उसको पीस लेता हूँ डेली, ठीक है, उसको शेकर में डाल लिया। डालने के बाद में दूध डाल लेता हूँ, आधा लीटर दूध होता है सीधा मेरा, तो डबल टोन दूध, वो डाल करके शेक करके उसको फिर कंज्यूम करता हूँ मैं। अब क्या है कि जो ट्रिप्टोफैन है और जो मेथियोनिन है, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये दूध में मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कम है चने में, तो दोनों मिल करके सब्स्टिट्यूट बन जाता है और आपको पूरा चने का जो प्रोटीन है वो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल जाता है। दही में भी ले सकते हो आप, ठीक है, दही के साथ में भी आपने खाया तो भी सेम कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से चने का जो प्रोटीन है उसको आप एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बना सकते हो। ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में इट इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, नो डाउट। बेस्ट प्रोटीन सोर्स, सबसे हेल्दी भी हो जाएगा ये, और सबसे चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हो जाएगा। अब लगा लो आप, मैं लेके आया था 120 रुपए किलो लेके आया था पिछले हफ्ते, ठीक है, तो आपको अगर 100 ग्राम मैं खा रहा हूँ चना, उसमें शेकर में डाल करके चना पाउडर, तो 12 रुपए का पड़ गया, करीब
22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको उसमें, और दूध के साथ लिया है तो कंप्लीट 22 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल गया, दूध से 15 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो इस तरह से कुछ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि चना जो है वो एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन तो है, लेकिन अकेला जब कंज्यूम करते हैं हम उसको तो वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कहलाता। लेकिन जब आप उसको कंबाइन कर लोगे दूध के साथ या दही के साथ में, तो वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है और आप अपना डेली की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको वहां से भी पूरा कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली फिटनेस और न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। स्टे स्ट्रॉन्ग।